बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी एक्सरसाइज 2.3 है। 2.3 में भी एक दो फार्मूले हैं, उस फार्मूलों के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने एक्सरसाइज 1.1 में की थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हमने इसके रूट्स निकाले, उसका यानी जो सोल्यूशन आता था वो ये आता था, इसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसकी भी जो है ना प्रूफ मैंने करवाया था। -b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अभी एक प्लस वाली एक माइनस वाली है। मैंने क्या किया, लेट किया मैंने कि प्लस वाली रकम को मैंने अल्फा से डिनोट किया और -b माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4/2a को मैंने बीटा से किया, यानी a को अल्फा से और a को बीटा से। अब हम इसका सम ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। ये रूट्स है दो। अब सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स का मतलब ये होगा कि अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स, यानी एक रूट अल्फा है और दूसरा बीटा है। सम ऑफ रूट्स, तो हमने इनको सम यानी प्लस कर दिया। अल्फा किसकी इक्वल है, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a प्लस बीटा किसकी इक्वल है, -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेते हैं। जब एलसीएम सेम हो, नीचे डिनोमिनेटर एक जैसी हो, वही उसका एलसीएम होता है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जो रकम ऊपर होती है एज इट वैसी वो आ जाती है, यानी -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac प्लस अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac। अंडर में दोनों सेम है और अपोजिट सिंबल है तो ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास -b और -b और -b और 2a, -b और -b, -1 और -1 -2 और 2a, ये 2 और 2 कैंसिल, तो सम ऑफ रूट्स का -b ओवर a, ये फार्मूला बस। सम ऑफ रूट्स खाली ऐसे विचार कर सकते हैं, ये सम ऑफ रूट्स का फार्मूला -b ओवर a। b कोएफिशिएंट ऑफ x, a कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ये अब ये है सम ऑफ रूट्स का फार्मूला। अब ये याद होना चाहिए, अगर पूछा जाए सम ऑफ रूट्स का फार्मूला क्या है, -b ओवर a, बस सिंपल। सम ऑफ रूट्स, ये इसकी वेरिफिकेशन, -b ओवर a। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट का मतलब होता है अगर दो या दो से ज्यादा रकमों को मल्टीप्लाई करें तो उसे हम कहते हैं, जो हासिल होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। तो अब अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, अल्फा की रकम इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, -b प्लस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a मल्टीप्लाई -b माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई में देखेंगे हम कि पहली और पहली एक जैसी है, बीच में प्लस माइनस, और दूसरी एक जैसी है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी पहली का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में है इसका स्क्वायर, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 और a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर, ये आ गया। -b का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएंगे, b स्क्वायर माइनस 4ac
और नीचे 4a स्क्वायर। प्रोडक्ट हम मालूम कर रहे हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की जगह खाली p भी लिख सकते हैं। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। माइनस का जब स्क्वायर लेंगे तो माइनस का स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। p इज इक्वल टू माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर। a स्क्वायर है तो उसे हम दो मरतबा ले लेते हैं, 4 और 4 कैंसिल, a और a कैंसिल। तो प्रोडक्ट का जो फार्मूला बना माइनस c ओवर a। जी यहां पे ये देखिए माइनस बी स्क्वायर और माइनस प्लस 4ac, इसका सिंबल हमने चेंज नहीं किया तो प्लस 4ac। अब ये हमारे पास c ओवर a आ, ये सम का फार्मूला ऑफ प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और सम ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा की रकम लिखी, मल्टीप्लाई बीटा की रकम लिखी, पहली और पहले एक जैसी है उसका स्केयर किया, प्लस माइनस माइनस सेकंड टर्म का स्केयर और 2a को 2 से 4a स्केयर, तो माइनस b का स्केयर करेंगे b स्केयर आ जाएगा। ये माइनस स्केयर और स्केयर खत्म, b स्केयर माइनस 4ac ओवर 4a स्केयर, b स्केयर माइनस b स्केयर माइनस और माइनस प्लस 4ac ओवर 4a स्केयर, b स्केयर माइनस b स्केयर कैंसिल, 4ac ओवर 4a स्केयर दो दफा लिख लिया मैंने, 4 कैंसिल, a कैंसिल, c ओवर a। तो ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला c ओवर a ये आ गया। दो फार्मूले हैं, ये बस याद रखने आपने। आगे एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 वो हम करने लगे, इन्हीं फार्मूलों से वो जो है ना वो एक्सरसाइज निकलेगी। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ और प्रोडक्ट मालूम करना है और उसे सॉल्व नहीं करना विदाउट सॉल्विंग। तो हम सबसे पहले देखें, लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है 1 है, और b इज इक्वल टू माइनस 5 और c इज इक्वल टू 3। सम ऑफ रूट्स खाली ऐसे लिख लेंगे हम, माइनस b ओवर a फार्मूला सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू माइनस 5, a की वैल्यू 1। सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 5, नीचे 1 है वो लिखते नहीं है, तो सम ऑफ रूट्स इस इक्वेशन का 5 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला है c ओवर a। प्रोडक्ट इज इक्वल टू c इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 1, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू 3। ये है क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मालूम करना था, यहाँ लिख भी देते हैं कि क्या मालूम करना है, सम ऑफ फ्रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। ऐसे बड़ा सम, पी से बड़ा प्रोडक्ट, ये हमने मालूम करना है। तो सम ऑफ फ्रूट्स भी मालूम कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स भी। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसके जो है ना वो 6 पार्ट है, सारे ऐसे हैं। एक और मैं बता देता हूँ, इससे पहले गौर से देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5 करने लगा हूं, सम और प्रोडक्ट ये मालूम करना है। उसकी रकम है l प्लस m x स्क्वायर प्लस m प्लस n x प्लस n माइनस l इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होता है उसे a से बिलोंग करता है, वो l प्लस m, कॉमा x के साथ जो कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, उसे वो b से बिलोंग करता है m प्लस n।
और कांस्टेंट टर्म जिसे बोलते हैं कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के बगैर यानी c इज इक्वल टू n माइनस l। पैटर्न वही है, थोड़ी सी रकम लेंथी है। सम ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला है माइनस बी ओवर ए। सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू m प्लस n, a की वैल्यू l प्लस m। अगर इसे ब्रैकेट खोलनी है खोलनी है, कैंसिल तो होती नहीं है, बस ये इसका आंसर आगे सॉल्व नहीं होता। ये नहीं हो सकता जब बीच में प्लस माइनस हो तो m कैंसिल इस तरह, ये कभी भी नहीं होता। हमेशा मल्टीप्लिकेशन हो फिर ऊपर नीचे कैंसिल होता। हाँ, प्लस माइनस जब हो ऊपर भी सेम नीचे सेम हो फिर कैंसिल होता है। ये सम ऑफ फ्रूट्स आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स c ओवर a, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स c n माइनस l, a की वैल्यू l प्लस m। ये प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट है और ये सम ऑफ फ्रूट। दो लाइनों का क्वेश्चन है, बोर्ड से देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 2, k की वैल्यू फाइंड करनी है। k क्वेश्चन मार्क मैंने लिखा हुआ है, उसकी इक्वेशन है 2kx² - 3x + 4k = 0। k की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम a = 2k, b = -3 और कांस्टेंट वैल्यू c = 4k। सबसे पहले सम ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला -b/a। सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू -b की वैल्यू -3, a की वैल्यू 2k। सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 3/2k। सम ऑफ फ्रूट्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स का फार्मूला c/a। प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू c 4k, a की वैल्यू 2k, k और k कैंसिल, 2 1 2, 2 2 4। p इज इक्वल टू 2, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स। अब सात कंडीशन दी है। गिवन कंडीशन में वो बोलता है सम ऑफ द रूट्स, जो सम ऑफ फ्रूट्स है, सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी ये इक्वेशन है इसके जो सम ऑफ फ्रूट्स है वो क्या है, वो इज ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। यानी जो प्रोडक्ट है उसका ट्वाइस, ये सम ऑफ फ्रूट्स है। सम ऑफ फ्रूट्स किसकी इक्वल है, प्रोडक्ट के ट्वाइस। ट्वाइस मीन दो गुना, डबल को ट्वाइस। तो ये उसकी गिवन कंडीशन है कि s इज इक्वल टू 2p, द सम ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू ट्वाइस द प्रोडक्ट। सम ऑफ फ्रूट्स 3/2k, इसकी वैल्यू पुट की 3/2k इज इक्वल टू 2, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स इज इक्वल टू 2, 3/2k इज इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4। और जिस रकम के नीचे कुछ ना हो आपको पता 1 होता है, ये वैसे ही मैंने लिखा समझाने के लिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 2k को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 × 2k और 3 × 1, 3 1 3, 4 to 8k इज इक्वल टू 3। k की वैल्यू निकालनी थी, 8 मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाकर डिवाइड हो जाएगा। k की वैल्यू आ गई 3/8। k की वैल्यू मालूम करनी थी, ये इक्वेशन थी।
और सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सॉल्व कर लिया। आगे से गौर से देखें। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, k की वैल्यू मालूम करनी है। इसमें भी 4kx² + 3kx - 8 = 0। सबसे पहले a = 4k और b = 3k और c = -8। सम ऑफ रूट्स -b over a, सम ऑफ रूट्स = b की वैल्यू 3k, a की वैल्यू 4k, k और k कैंसिल, सम ऑफ रूट्स -3 over 4। सम ऑफ रूट्स आर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c over a, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c -8, a की वैल्यू 4k, फोर 1 = 4, 4 to 8, प्रोडक्ट ऑफ रूट -2 over k, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ गए। गिवन कंडीशन गिवन कंडीशन मैंने क्वेश्चन के साथ नहीं लिखी, यहां लिख दी। गिवन कंडीशन में वो क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ द रूट्स ऑफ द स्क्वायर = 2। कंडीशन क्या दिया है, जो सम ऑफ द रूट्स है उनका स्क्वायर ले तो वो 2 के इक्वल है। अब देखिए सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स, हम सम ऑफ रूट्स ऐसे ले लेते हैं, ये सम ऑफ रूट्स है, s = अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स। लेकिन गिवन कंडीशन में वो कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स क्या है, सम ऑफ द रूट्स यानी सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, इनका स्क्वायर लेना है, यानी ये किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल ऐसे। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर = 2। ये मैंने वैसे लिखा था आपको बताने के लिए कि सम ऑफ रूट्स ये हैं। हमने मालूम किया था सम ऑफ रूट्स, उसका फार्मूला ये देखिए, सम ऑफ रूट्स ऐसे, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। तो कंडीशन क्या थी, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, ये देखिए सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स इज 2, ये गिवन कंडीशन है। सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स यानी दोनों रूट्स का स्क्वायर और उसका सम किसके इक्वल है, 2, आगे लिखा हुआ इज 2, ये है। अब हमारे पास तो अब इसके हमें मालूम करना पड़ेगा सारा कि ये किसके इक्वल है। सम ऑफ रूट्स को आपको पता है, सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी सम ऑफ रूट्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स = अल्फा प्लस बीटा। ये सम ऑफ रूट्स इसके इक्वल होता है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को अल्फा बीटा, सम ऑफ रूट को अल्फा प्लस बीटा, ये। अब हमारे पास ये है इक्वेशन, तो ना हमारे पास अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, ना हमारे पास बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा और बीटा, ये इसके इक्वल है। कैसे इक्वल है मैं बताता हूं आपको, 2 वैसे लिखा है, यही मैं बताता हूं। ये फार्मूला देखिए आप, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये फार्मूला किसके इक्वल है, a प्लस b होल स्क्वायर, ये फार्मूला पहला फार्मूला है, 8 में भी पढ़ा है, 9th में भी, तो 10th में ये रिवाइज, a² प्लस b² प्लस 2ab = a प्लस b होल स्क्वायर। अगर हमने a² और b² की वैल्यू निकालनी हो, a² प्लस b² प्लस 2ab उधर चला जाएगा,
ए प्लस बी होल स्क्वायर तो माइनस 2ab। तो ये देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसकी इक्वल आया, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो समझ लें ए की जगह अल्फा स्क्वायर, बी की जगह बीटा स्क्वायर। ये देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा, जैसे ये है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। a की जगह अल्फा, b की जगह बीटा आ गया, ये अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। चलिए अल्फा प्लस बीटा, हमारे पास वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा माइनस 3/4। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस 3/4 माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2/k इज इक्वल टू 2। जो वैल्यू पुट की हमने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस 3/4 वो लिखी, माइनस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस 2/k वैल्यू पुट की। स्केल ले लेते हैं, माइनस 3 का स्केल 9 माइनस प्लस में चला जाएगा 4 का 16, माइनस और माइनस प्लस 2 को 2 से 4, नीचे k है इज इक्वल टू 2। इसको एलसीएम ले लेते हैं, इसका एलसीएम होगा नीचे k और 16 है 16k। वन पॉइंट वन में ऐसे किए थे हमने, मल्टीप्लाई बाय 16k, 16k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम। सिक्सटीन के से इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 9 और 16 प्लस 16k से इससे मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई 4/k इज इक्वल टू 2 को 2 इसको भी 16k से मल्टीप्लाई किया, 16 कैंसल 9k प्लस k और k कैंसल, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया 64 और 16 को 2 से 32k। k के रूप में एक तरफ कर लेते हैं 9k, ये प्लस 32k इधर आगे माइनस 32k हो जाएगा और प्लस 64 उस तरफ जाएगा माइनस 64। अब 9k माइनस 32k इसको माइनस करते हैं, यहां से कैरी लेंगे 12 में से 9 निकालेंगे 3 आ जाएगा और यहां पे 2 और 2 का 2 और माइनस k की वैल्यू वैसी आएगी इज इक्वल टू माइनस 64। यानी ये माइनस किया और माइनस कैंसिल हो जाएंगे, ऐसे कैंसिल करना ऐसे करेंगे प्लस बन जाएगा। तो 23k इज इक्वल टू 64 और k इज इक्वल टू 64/23, ये k की वैल्यू आ गई। तो उससे देखें आप, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम YouTube चैनल पे आपको खुशामदीद कहते हैं और स्वीट वेज पब्लिक स्कूल ये फैसिलिटेट कर रहा है स्टूडेंट्स को कि ताकि लोगों को जो ये इस प्रॉब्लम है उनकी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, तो इसलिए इनका ये बड़ा अहम किरदार है। तो स्वीटवेज पब्लिक स्कूल इस यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद करता है। और अब आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर 2 एक्सरसाइज 2.3 वो उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो करने लगे। तो आज क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 है
द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 डिफर बाय यूनिट, ये उसकी कंडीशन है। तो सबसे पहले इक्वेशन दोबारा लिखता हूं मैं, x स्क्वायर माइनस x प्लस p स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर के साथ जो कोएफिशिएंट होगा वो 1 के इक्वल, इसके पीछे 1 है, और b इज इक्वल टू माइनस 1 और c इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो इसमें जो कहा गया था तो a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू p स्क्वायर, हमने p की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, ये सम ऑफ रूट्स, इसका फार्मूला है माइनस b ओवर a। तो सम ऑफ रूट्स माइनस b की वैल्यू माइनस 1 और a की वैल्यू 1, सम ऑफ रूट्स माइनस टू माइनस प्लस 1, और नीचे में लिखने की जरूरत नहीं है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा मल्टीप्लाई बीटा, ये प्रोडक्ट इसका फार्मूला है c ओवर a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c इज इक्वल टू p स्क्वायर, a की वैल्यू 1 है, 1 लिखी हमने, अल्फा बीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2, हमने p की वैल्यू निकालनी है। अगर हम ये देखेंगे इन दोनों इक्वेशन में p कहां लिखा हुआ है, यहां तो p नहीं है, ये तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, और सेकंड इक्वेशन में अल्फा बीटा इज इक्वल टू p स्क्वायर, यहां से p की वैल्यू निकलेगी। अगर यहां से निकलेगी इसका मतलब ये हुआ कि फिर हमें अल्फा और बीटा दोनों की वैल्यू चाहिए। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू चाहिए तो यहां अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखेंगे, p की वैल्यू कर लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि गिवन कंडीशन क्या है। गिवन कंडीशन ये है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। तो ये लिखा हुआ है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, जो इक्वेशन उसके जो रूट्स हैं वो क्या है, डिफर है, यानी डिफरेंस रखते हैं, उनके दरमियान फर्क है, बाय यूनिटी a का, दोनों के दरमियान a का फर्क है, a का डिफरेंस है। तो ये अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 कर दिया मैंने, इसे बोलते हैं डिफर बाय यूनिटी, यानी यूनिटी का फर्क है सिर्फ 1 का, ये लिखा है। यहां से अल्फा की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बीटा उधर जाके प्लस बीटा आएगा, अल्फा इज इक्वल 1 प्लस बीटा। ये अल्फा की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। by putting the value of alpha, by putting the value of alpha in equation number 1, ये क्वेश्चन 1 है, अल्फा किसके इक्वल है, 1 प्लस बीटा, 1 प्लस बीटा, अल्फा की जगह लिखा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 बीटा में और बीटा प्लस करेंगे प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 1। ये 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 बीटा 1 माइनस 1, 2 बीटा इज इक्वल टू 0
और बीटा इज इक्वल टू 0 ओवर 2, 2 मल्टीप्लाई हो तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बीटा इज इक्वल टू 0। बीटा की वैल्यू हमने निकाली, अल्फा रह गया। अब ये बीटा की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसमें 1 में पुट कर लेते हैं। by putting the value of beta in equation number 1, ये इक्वेशन 1 ये है, अल्फा बीटा की वैल्यू 0 इज इक्वल टू 1, अल्फा बीटा की वैल्यू 0 लिखिए 1, अल्फा इज इक्वल टू 1 आ गया, अल्फा की वैल्यू आ गई और बीटा की वैल्यू आ गई। अब ये अल्फा और बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। By putting the value of alpha and beta in equation number 2, equation number 2 p square एक तरफ लिख लेते हैं, इस तरफ लिख लेते हैं, अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की 0 है। इधर लिख लेते हैं हम p स्क्वायर, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और p इज इक्वल टू 0 ही आ गया, p की वैल्यू 0 आई, p की वैल्यू निकाली थी उसकी वैल्यू 0 आई। देख ले गौर से, x स्क्वायर माइनस x प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1, c इज इक्वल टू p स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स माइनस b ओवर a फार्मूला, माइनस लिखा और -1 प्लस 1 और नीचे 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c ओवर a, c की वैल्यू p स्क्वायर, a की 1 और p स्क्वायर आ गया। गिवन कंडीशन में अल्फा माइनस बीटा 1 और माइनस बीटा प्लस बीटा, अल्फा इज इक्वल 1 प्लस बीटा, अल्फा की जगह लिखा 1 प्लस बीटा, तो ये 1 प्लस 2 बीटा हो जाएगा जी, उसमें वैल्यू पुट की 2 बीटा इज इक्वल टू 1, 1 तो जाके -1 और 0 आ गया और ये बीटा की वैल्यू 0 आ गई। अब बीटा की वैल्यू हमने निकाली है, अल्फा की निकालनी है, बीटा की वैल्यू इसमें पुट कर लेते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब अल्फा की 1 और बीटा की 0, इक्वेशन नंबर 2 में अल्फा की 1 और बीटा की 0 वैल्यू पुट की, तो पुट करने के बाद ये हमारा आंसर आ गया गौर से देखने से। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2, इसमें भी वही p की वैल्यू मालूम करनी है। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। अभी जो पार्ट 1 इसमें पार्ट 1 में उसने डिफर बाय यूनिट ही लिखा है, तो यहां डिफर बाय 2। तो सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूं मैं, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, a is equal to 1, b is equal to 3, c is equal to p minus 2. Sum of roots alpha plus beta is equal to minus b over a.
अल्फा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू 3, ए की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -3। सम ऑफ रूट्स की हमने निकाला। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू p माइनस 2, ए की वैल्यू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू p माइनस 2। इक्वेशन नंबर 2, सम ऑफ रूट्स हमने मालूम कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमने मालूम कर लिया। अब हमें p की वैल्यू चाहिए, हमने p मालूम करना है। इसमें हमारे पास अल्फा और बीटा होना चाहिए। तो इसमें जो है ना, फिर वो हम एक तो ये मेथड मैंने अभी जो आपको करवाया वो एक पार्ट 1 में, लेकिन अगर आप रूट्स चेंज कर ले फिर क्या होगा। रूट्स अगर आप यूं ले लेते हैं, सपोज यहाँ पे इस क्वेश्चन में रूट्स ऐसे ले लेते हैं, यानी एक इक्वेशन थी आपकी, तो रूट्स हम ले लेते हैं इसमें बोला था कि रूट्स जो है वो डिफर बाय 2 हैं, तो रूट्स एक अल्फा ले लिया और दूसरा अल्फा माइनस 2 ले लिया। ये अगर इस मेथड से करें, ये था जो अभी मैंने पार्ट 1 किया। अब इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस p माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। अब जब ये रूट्स लिए तो फिर हम पहला रूट जी सम ऑफ रूट्स, तो देखिए फिर आप इसके मुताबिक हम करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या है वो देख लेते हैं। अल्फा प्लस अल्फा माइनस 2, फिर हम ये रूट्स लेंगे। अल्फा में अल्फा प्लस करेंगे 2 अल्फा और माइनस 2। अब उसके बाद 2 अल्फा, जब 2 अल्फा लिया हमने, ये -3 है, -2 इधर आकर +2 हो जाएगा जी। अब इसे देखते हैं, 2 अल्फा -2 इज इक्वल टू -3, 2 अल्फा इज इक्वल टू -3, -2 इधर आकर +2, 2 अल्फा इज इक्वल टू -3 + 2 -1, और अल्फा इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए अल्फा की वैल्यू जल्दी मालूम होगी, इस तरह के नंबर 1 2 3 करने से अल्फा की वैल्यू -1/2 है। एक ये मेथड, पहले जो मेथड था उसका मैंने बताया था किस तरह किया था। अब मैंने क्या किया कि रूट्स पहले ले लिए, रूट से एक अल्फा लेने लेफ्ट और दूसरा अल्फा -2, यानी उसने बोला है, ये गिवन कंडीशन है कि रूट जो है डिफर बाय 2 है, एक अगर ये है तो दूसरे का 2 का डिफरेंस है, ये आ गया। तो इसके मुताबिक अब प्रोडक्ट भी ऐसे लेंगे। हम क्या लेते हैं, प्रोडक्ट एक रूट अल्फा है और दूसरा अल्फा -2, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। फार्मूला इसका c ओवर a, तो ये अल्फा और अल्फा -2 इज इक्वल टू c की वैल्यू p -2, a की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1, नीचे वाले एक मरतबा, ये अल्फा -2 इज इक्वल टू p -2, ये आ। अब अल्फा की वैल्यू हमारे पास है -1/2, ये देखिए हमने निकाला अल्फा की वैल्यू -1। अल्फा की जगह बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा, जी अल्फा की वैल्यू -1/2, अल्फा की वैल्यू -1/2 -2 p -2, -1/2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। माइनस और माइनस प्लस,
1 को 1 से 1 और 2 को 2 से 4, 1/4 आ गया। -1/2 को -2 से मल्टीप्लाई जब करेंगे, माइनस तो माइनस प्लस 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये 2 नीचे है ये ऊपर है, 2 और 2 कैंसिल, +1 आ जाएगा इज इक्वल टू p - 2। 1/4 +1 -2 इधर आकर +2 हो जाएगा और p एक तरफ आ, p इज इक्वल टू 1/4 +1 और +2 +3, p इज इक्वल टू एलसीएम ले ले, 4 एलसीएम आ जाएगा और ये जब सेम हो ऊपर में रकम वैसे ही, प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12, p इज इक्वल टू 13/4। p की वैल्यू निकालनी थी तो ये वैल्यू आ गई 13/4। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इसका एलसीएम 4 आता है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में देगा, फिर भी वैल्यू निकल आएगी। इसे गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, इसके 3 पार्ट है और तीनों पार्ट्स एक जैसे हैं। मैं पार्ट 1 करने लगा, m की वैल्यू मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 7x + 3m - 5 = 0 गिवन रिलेशन ये 3α + 2β = 4, ये गिवन रिलेशन है। m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले इक्वेशन दोबारा लिख लेता हूं मैं, x² - 7x + 3m -5 = 0, a = 1, b = -7, c = 3m - 5। Sum of roots -b/a, sum of roots is equal to -b की वैल्यू -7, a की वैल्यू 1, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस और माइनस प्लस 7। इससे इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया मैंने। यह सम ऑफ रूट्स में किया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c 3m - 5, a की वैल्यू 1, अल्फा बीटा इज इक्वल टू 3m - 5, ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया। हमने ये देखना है, हमने वैल्यू m की निकालनी है। m किस में आ रहा है? फर्स्ट इक्वेशन में देखें, यहां तो m कहीं नहीं लिखा हुआ। सेकंड इक्वेशन देखते हैं, यहां m लिखा हुआ है, इसका मतलब m की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकलेगी। तो सेकंड इक्वेशन में जो अननोन वैल्यूज कौन सी है? अल्फा और बीटा है। अगर उनकी वैल्यूज हमारे पास आ जाए तो अल्फा और बीटा की वैल्यू दोनों पुट करेंगे, -5 इधर आके +5 हो जाएगा, 3 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये अब हम देखते हैं, हम लिखते हैं फ्रॉम 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, यहां से अल्फा की मालूम कर लें या बीटा की, एज यू लाइक, जिसकी मर्जी मालूम कर लें। बीटा की निकालिए, बीटा की, अल्फा की निकालिए, अल्फा की ले लेते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। इक्वेशन नंबर 1 से मैंने अल्फा की वैल्यू मालूम करनी है। जब अल्फा मालूम करना है तो बीटा प्लस हो रहा है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा, ये अल्फा की वैल्यू है। अब ये जो अल्फा की वैल्यू है, ये गिवन रिलेशन देखें यहां पे, ये गिवन, उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं।
by putting the value of alpha in given relation, ये given relation 3 लिखा मैंने, अल्फा की वैल्यू, ये अल्फा की वैल्यू निकल गया 7 माइनस बीटा, आगे प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, 3 को 7 से मल्टीप्लाई किया 21 माइनस 3 बीटा और प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, 21 माइनस 3 बीटा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा इज इक्वल टू 4, 21 इस तरफ जाने देते हैं, प्लस 4 इधर आकर माइनस 4 हो जाएगा और माइनस बीटा उस तरफ जाकर प्लस बीटा हो जाएगा। तो 21 में से 4 माइनस करेंगे 17 इज इक्वल टू बीटा, यानी बीटा की वैल्यू क्या आ गई 17। मैंने क्या किया, सबसे पहले सम ऑफ फ्रूट्स मालूम किया, फिर प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स मालूम किया। अब मैंने फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन अल्फा की वैल्यू निकालनी, बीटा इधर आके माइनस हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 7 माइनस बीटा। ये अल्फा की वैल्यू गिवन रिलेशन में पुट की 3 अल्फा माइनस 7 माइनस बीटा और प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, 3 7 21, 3 बीटा प्लस 2 बीटा इज इक्वल टू 4, 21 माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 लिखते नहीं होते, ये आ जाएगा और प्लस 4 इधर आके माइनस 4 माइनस बीटा इधर आके प्लस बीटा माइनस किया तो 17 आ गया बीटा की वैल्यू, ये मैंने लिखी। अब बीटा की वैल्यू हमने मालूम कर ली है, ये बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। By putting value of beta in equation 1, by putting the value of beta in equation number 1, ये equation number 1 है, alpha plus beta की वैल्यू 17 is equal to 7, अल्फा इज इक्वल टू 7 प्लस 17 इधर आकर माइनस 70, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 10। हमारे पास अल्फा की वैल्यू भी आ गई, हमारे पास बीटा की वैल्यू भी आ गई। ये अल्फा और बीटा की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। यही हमने कहा था कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी, क्योंकि m इसमें है, इसमें तो m है ही नहीं है, इसलिए जी बाय पुटिंग by putting the values of alpha and beta in equation number 2, alpha की वैल्यू माइनस 10 और बीटा की वैल्यू 17 इज इक्वल टू इस तरफ 3m माइनस 5, 3m माइनस 5, अल्फा की वैल्यू माइनस 10, बीटा की वैल्यू 17 लिखा और 3 माइनस 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो माइनस 170 इज इक्वल टू 3m माइनस 5, माइनस 5 इस तरफ आकर प्लस 5 इज इक्वल टू 3m। अब 3m इस तरफ भी लिख सकते हैं हम, 3m इज इक्वल टू 170 से 5 माइनस करेंगे माइनस 165 और m इज इक्वल टू माइनस 165 डिवाइडेड बाय 3, तो m इज इक्वल टू माइनस 55, 3 5 से 50, 1 कैरी हो जाएगा, तो m की वैल्यू आ गई माइनस 55। हमने m की वैल्यू फाइंड करनी थी, m की वैल्यू माइनस या ना 55
ये इसे गौर से देखें कैसे मैंने सोल्व किया है। ये 3 क्वेश्चन इसी टाइप के, सेम यही पैटर्न है, ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, m की वैल्यू मालूम करनी है। गिवन में उसने ये कहा है कि जो सम ऑफ फ्रूट्स है और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स दोनों लैम्डा के इक्वल है। ग्रीक वर्ड है ये लैम्डा, वेवलेंथ की लेंथ को कहते हैं, ये लैम्डा के इक्वल है और ये इक्वेशन दी हुई है। तो हम जो है इसको सबसे पहले a इज इक्वल टू 2m प्लस 3 और b इज इक्वल टू 7m माइनस 5 और c इज इक्वल टू 3m माइनस 10। सम ऑफ फ्रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b ओवर a। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू 7m माइनस 5 और a की वैल्यू 2m प्लस 3। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स सर एक मिनट रुके, अल्फा बीटा इज इक्वल टू, ये क्या आ गया, ट्रांसफर टू एस टी मैक्सिमम सर वो बुला कर लें। पॉज कर देते हैं। वो यहाँ पर ये देखें, ये बीच में आ गया, पॉज नहीं हो सकता। हाँ, मेरे खुद हो गया। सब आप कहते हैं ढंग से रखते हैं गिवन इक्वेशन, ये प्रॉपर्टी में डाली, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती, वो नहीं देखते, खाली जवाब को देखते हैं। क्या देखते हैं जो जैसे आप लिखते हैं गिवन रिलेशन बाय पुटिंग द वैल्यूज, ये लिखते हैं इम्पोर्टेंट नहीं होता, नॉट लिखते। आप एग्जामिनर के लिए जितना फैसिलिटेट करेंगे ना उतनी समझ होगी। हर चीज़ जो उसने तलाश करनी है आप उसे निकाल के दे दें पहले, टिक 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 चलें। आपकी ज़्यादा समझ आती है। क्या रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं दोबारा बोली, वो ऊपर आ गया। ये चैप्टर थोड़ा सा ना डिफरेंट है और 2.7 फुल लेंथ थी, उसके अंदर बड़ी राइटिंग है और बड़े लेंथेस वाले। मैंने तो बच्चों को ना बताता हूँ, कभी मेरे बच्चों को ऐसे पैटर्न बना के ये इस वाले कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी निशान लगाए ताकि पता चल जाए। उसको बड़ा टाइम लगेगा। 2.8 में सारे स्टेट के वाले क्वेश्चन, स्टेट में तो बहुत अच्छे लगते हैं, हर कंडीशन अलग है, उस पर भी बड़ा टाइम लगेगा। अरे यार अभी तो क्या है, टाइम बड़ा लगता है। पंखा चला रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 1, m की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन में उसने ये कहा है कि जो रूट्स का सम और प्रोडक्ट है, यानी सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, वो लैम्डा के इक्वल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि दोनों, ये भी लैम्डा के इक्वल है और ये भी लैम्डा है, इसमें ये दोनों इक्वल है, सम और रूट्स दोनों इक्वल है। तो ये इक्वेशन है 2m + 3x स्क्वायर 7m - 5x + 3m - 10 = 0। हमें पता है कि x स्क्वायर के साथ जो रकम होती है वो a की होती है और x के साथ b की, और कांस्टेंट टर्म जो होती है उसे c से। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल -b/a, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस, और b की वैल्यू 7m - 5 और a की वैल्यू 2m + 3। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला c/a, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c 3m - 10 डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 2m + 3। इक्वेशन नंबर 2। दोबारा लिख लेते हैं हम। गिवन सम ऑफ रूट्स ये भी अल्फा की इक्वल है और लैम्डा की इक्वल है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट ये भी लैम्डा की इक्वल है। इसका मतलब ये हुआ कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों इक्वल है। मतलब यहां के अगर सम लिखा है तो लैम्डा किसकी इक्वल है? प्रोडक्ट है, तो लैम्डा की जगह प्रोडक्ट लिख दिया, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये सम और प्रोडक्ट दोनों इक्वल है। सम ऑफ रूट्स s, ये सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? -7m - 5 2m + 3 is equal to product of roots p 3m - 10 2m + 3। इक्वेशन में जब दो रकमें सेम होती हैं, यानी अगर नोमिनेटर में हो तो तब, या डिनोमिनेटर में हो तब, या दोनों प्लस हो रही है माइनस हो रही है, वो कैंसिल हो जाती हैं। तो 2m + 3 और 2m + 3 ये कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास -7m ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं +5 इज इक्वल टू 3m - 10 -7m इस तरफ भी रहने देते हैं, +3m -3m -10 +5 उस तरफ जाकर -5, तो -7 -3 -10m -15 m इज इक्वल टू -15 -10। m इज इक्वल टू माइनस और माइनस कैंसल, 5 3 15 5 2 15 5 के टेबल्स 3/2। और जब भी माइनस के सिंबल को काटना हो हमेशा स्लंट लाइन यानी टेढ़ी लाइन से हमेशा कैंसिल करते हैं। ये ना हो अब ये प्लस माइनस लिखा और आप ऐसे कैंसिल कर दें, ये तो प्लस का सिंबल बन जाएगा। इसलिए जब भी माइनस लिखा हो, जैसे ये मैंने किया -15 और -10 है, तो ऐसे कैंसिल करेंगे, पता चले कैंसिल किया है, ऐसे नहीं, वो साइन चेंज हो जाएगा। तो इस तरह ये m की वैल्यू आ गई 3/2। इसे गौर से देख लें क्या किया मैंने, कैसे किया और ये किस तरह निकाली m की वैल्यू, देखिए गौर से आप।